से माई यूट्यूब फैमिली आप तक पीका तातक करता हूँ मेरी डेली ब्लॉग में। आप खुद रहिए मत रहिए, खुद रहिए और मेरी है ना ये देखते लिए मेरे ताले वीडियो देखते लिए। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे और आप मेरे आज का वीडियो को पसंद भी करेंगे। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी करने से। आज मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी सैंडविच। जब भी बच्चे मार्केट जाते हैं तो वो ब्रेड या पाव दोनों में से एक चीज़ लेके ज़रूर आते हैं अपने लंच बॉक्स के लिए। तो बच्चे लाए थे ब्रेड, तो मैंने फिर उनके लिए बना दिए हैं सैंडविच। बड़े ही सिंपल तरीके से मैं सैंडविच बनाती हूँ बच्चों के लिए और बच्चे सैंडविच को पसंद भी खूब करते हैं। तो सबसे पहले जाता है गगन, तो गगन के लिए मैं बना रही हूँ सैंडविच, जिसमें मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से जो कि डोसे वाली फीलिंग्स होती है वो ही भरी है इसके अंदर फीलिंग। और बच्चे इसको पसंद भी खूब करते हैं मेरे बच्चे। तो फिर मैंने गगन का पैक किया लंच बॉक्स और मैंने लियान का भी पैक कर दिया है लंच बॉक्स। उसी बीच में मेरे हस्बैंड बोले कि मेरे पेट में 2 से 3 दिन से पेन हो रहा है, पर कुछ ही सेकंड का होता है, सुई जैसा चुभता है बस, और इतना कोई ख़ास नहीं है होता है, इसलिए मैंने इग्नोर किया। पर आज मुझको थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो अभी तो यूँ करता हूँ मैं पेन किलर ले लेता हूँ। तो फिर मैंने उनको भी दे दिए हैं सैंडविच और वो भी सैंडविच खा के पेन किलर लेके और फिर वो चल दिए हैं अपनी फैक्ट्री के लिए। फिर मैंने गगन के लंच बॉक्स को पैक किया है। मुझे बच्चों की लंच बॉक्स का एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आजकल के स्कूलों की, कि उन्होंने बच्चों के लिए फ्रूट्स को कंपलसरी कर दिया है। क्योंकि हमारे समय में तो कंपलसरी नहीं था, तो ये था कि बहुत कम फ्रूट्स खाते थे हम लोग, पर बच्चों के ये कंपलसरी होने से बच्चों को फ्रूट्स डेली फ्रूट्स मिल भी जाते हैं। क्योंकि उनके पास आजकल स्कूल का टाइमिंग भी थोड़ा ज़्यादा होने से शाम को आते हैं, फिर बस शाम को फ्रूट्स खाते नहीं है, बस खाना खाया और होमवर्क किया सो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है आजकल के प्राइवेट स्कूलों की। तो फिर मैंने गगन के फ्रूट्स ब्रेक के लिए मैंने उसके रखा है काले वाले अंगूर। और फिर मैंने गगन को सिर्फ गगन को ही इसका लंच बॉक्स पैक करके और दे दिया है गगन को। लिहान का पैक करके रखा है, अभी तक लिहान स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि उसका थोड़ा स्कूल का टाइम लेट का है। पर अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि मेरा दिन की शुरुआत आज कुछ खास नहीं हुई। बस मैं गगन को बाहर बस के लिए छोड़ने के लिए आई और जब मैं वापस अंदर गई तो इसके पापा का कॉल आया और बोले कि मेरे को पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है, चलो हॉस्पिटल ही चलते हैं आज डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो फिर मैंने गगन को वो छोड़ के और फटाफट से जैसा था घर वैसा छोड़ा और इनके साथ आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल आए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोले कि आप सोनोग्राफी करवा लो और टेस्ट लिख देता हूँ वो करवा लो और फिर आप आके मुझसे मिलिए। तो हम लोग आ गए हैं सोनोग्राफी करवाने के लिए यहाँ पे। आपको पता है ये हॉस्पिटल हो चाहे कोर्ट कचहरी हो चाहे ऐसी कोई चीज़ हो, पूरा दिन कैसे निकल जाता पता नहीं चलता है। तो बस यही हमारे साथ हुआ आज के दिन। बस पहले से सोनोग्राफी वालों के यहाँ पे टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, फिर टेस्ट करवाए और फिर उसके बाद में टेस्ट करवाए, उसके बाद में काफ़ी टाइम हो गया था। तो इसके पापा बोले कि चलो यूँ करते हैं, अब डॉक्टर के पास में भीड़ होगी तो ये कहते शाम के वाले उसमें दिखा देंगे डॉक्टर को। मैंने कहा नहीं चलो चलते हैं एक बार। तो फिर हम लोग गए तो डॉक्टर राउंड पे गए हुए थे, डॉक्टर थे ही नहीं। फिर हमने कुछ देर रुक के वेट किया डॉक्टर का, तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि हमने जब पूछा उनसे कि आपका हम साल वाले का क्या आपका कौन सा नंबर है, तो उन्होंने बताया उनका 30 के आसपास नंबर था। तो फिर उन्होंने मना कर दिया, ऐसे बोला कि नहीं हम शाम वाले उसमें ही दिखा देंगे डॉक्टर को, चलो वापस से घर चलते हैं। फिर मैं आई घर पे फटाफट से। मैंने सिर्फ और सिर्फ नमकीन चावल बनाने की मैं कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि
एक तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे खाने के लिए भी, और घर का काम सारा ऐसे ही रखा था। आपने शायद नोटिस किया होगा। तो 9:15 तो हम पहुंच भी गए थे हॉस्पिटल, और लिहान स्कूल नहीं गया जा पाए क्योंकि लिहान का स्कूल का टाइम लेट होता है, और हम हॉस्पिटल गए थे तो नहीं भेजा उसको आज हमने उसको स्कूल। फिर मैंने बनाए नमकीन चावल, जिससे कि जल्दी भी बन जाते हैं और इतना टाइम भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ आके रसोई को क्लीन किया है और नमकीन चावल बना दिए हैं। और उसके बाद में इन्होंने नमकीन चावल खाए, और फिर उसके बाद में पेन किलर ली और थोड़ा सा आराम किया। फिर ये बोले कि मैं कुछ देर के लिए फैक्ट्री भी जाके आ जाता हूँ। आज फैक्ट्री बस गया और वहाँ आया, इतनी देर में पता नहीं ग्राहक आए नहीं आए, दिख के आ जाता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप जाके आ जाओ। फिर बस मैंने वापस से खाना खा के और से बर्तन वगैरह साफ़ किए थे और लिहान को खाना खिलाया था। उसके बाद में ये मतलब इनका फिर से कॉल आया कि चलो चलते हैं वापस से हॉस्पिटल। तो हम वापस से गए शाम वाले समय में, फिर से हॉस्पिटल गए थे। शाम वाला समय क्या, 1 घंटे बीच में 1 घंटे का ही गैप मिला था, सिर्फ खाना खाया बर्तन धोए उतना ही गैप मिला था। फिर हम चले गए वापस से हॉस्पिटल। जब गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप पहले तो तुरंत ड्रिप चढ़वा लीजिए, और फिर इन्फेक्शन के लिए आपको 3 दिन तक सुबह शाम करके आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो इनके भी शायद पेन कुछ ज़्यादा ही था, तो इन्होंने हाँ बोल दिया, और हम लोग वहीं रुक गए हैं ड्रिप चढ़वाने के लिए। और फिर हमने इनको चढ़वाई ड्रिप। फिर ड्रिप चढ़वाई, उसके बाद में डॉक्टर को पूछा हमने कि दोबारा इंजेक्शन कब लगवाना है। तो डॉक्टर बोले कि डॉक्टर नहीं, मतलब जो प्राइवेट लगाते हैं ना इंजेक्शन, वो बोले भैया कि हम रात को 9 बजे दुकान बंद करते हैं, तो आप 9 बजे आ जाना दोबारा इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, रात को 2 बजे आ जाएंगे हम इंजेक्शन लगवाने के लिए। फिर उसके बाद मैं वापस से घर आए ड्रिप व्रिप चढ़ा के, जब तक तो गगन आ चुका था। और आने के बाद वो बोला कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, क्योंकि आज फिर वो लेके भी तो सैंडविच ही तो गया था टिफ़िन में, तो सैंडविच से 2 सैंडविच से कहाँ पेट भरने वाला था बच्चों का। फिर मैंने उनके लिए कलरफुल जो पापड़ होते हैं वो तल दिए हैं। और फिर उसके बाद में हम वापस से खाना वाना बनाया, बच्चों को पढ़ाई करवाई, फिर हॉस्पिटल गए। तो मैंने आगे का कैप्चर नहीं किया। बस मेरा ये ब्लॉग आज का मैं यहाँ ही समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे देखते रहे मैं सारे वीडियो। और ये देखो बच्चे कैसे अल्फ़ाबेट वाले ये पापा ढूंढ ढूंढ के मस्ती कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किसका नाम किस पे आता है। तो सुनिए आप इनकी मस्ती, और ऐसे मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। मुझे पसंद करते मैं बताती हूँ, रहिए। देखो थैंक यू सो मच। ये ना बेटा बी फॉर भवी, ये भवी दीदी का है। और आपका दीपिका ये ओ नहीं, ओ फॉर ऑरेंज है, हटो। दीपिका है। आर फॉर रश्मि। ये मासी का है। और पूनम दीदी ये डैडी का अल्फाबेट का। ये क्या टेबल पप